जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा कि अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। चलिए आज हम आप लोगों के समक्ष एक अलग ही विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कि विवाह क्या है। हमारा टॉपिक है साथियों विवाह क्या है। और हम जानते हैं कि भारतीय परंपरा में विवाह का क्या महत्व है, किस प्रकार होता है। जैसे कि अगर हम माने तो बांस का ही मंडप क्यों होता है, बांस के जगह लकड़ी का भी मंडप हो सकता है। उस प्रकार से है कि लावा धान का ही क्यों होता है। और जब हवन होता है तो कलश में पानी भरकर क्यों रखा जाता है, पान क्यों रखा जाता है ना। इस तरह से बहुत से हैं, तो हम उन्हें भी देखेंगे। नारियल क्यों हवन में दिया जाता है, तो इस तरह से देखेंगे। चलिए हम जानते हैं सर्वप्रथम विवाह क्या है। तो हमारे भारत में मूल रूप से 16 संस्कार हैं साथियों। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार माने जाते हैं, जिसमें विवाह को 15वां संस्कार माना जाता है। विवाह को कौन सा संस्कार माना जाता है साथियों? तो विवाह को 15वां संस्कार माना जाता है। विवाह को 15वां संस्कार माना जाता है। विवाह संस्कार को पाणी ग्रहण या परिणय या गृहस्था जीवन संस्कार भी कहा जाता है। और सर्वप्रथम अगर हम बोले, मन में आता होगा कि सर्वप्रथम किसका विवाह हुआ होगा इस दुनिया में, इस विश्व में सर्वप्रथम आखिर विवाह हुआ होगा तो किसका विवाह हुआ होगा? तो सर्वप्रथम स्वयंभू मनु और शतरूपा, जो ब्रह्मा की प्रथम संतान माना जाता है, उनका विवाह पृथ्वी पर हुआ था। सर्वप्रथम पहला विवाह। पाणी ग्रहण साथियों, अर्थात पाणी और ग्रहण, पाणी धन ग्रहण, जिसका अर्थ क्या हो जाता है साथियों? अर्थात हाथ थामना। क्या होता है साथियों? हाथ थामना या हाथ पकड़ना या हाथ को ग्रहण करना। या इसी को हम दूसरे शब्द में बोले तो एक दूसरे के हाथ को हमेशा के लिए थाम कर संग चलना। एक दूसरे के हाथ को हमेशा के लिए थाम कर संग चलना, इसका अर्थ हो जाता है विवाह। विधन वाह, अर्थात एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे का हो जाना या एक दूसरे को धारण करना। या फिर इसे हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से वहन करना या विशेष वर का पालन करना या भार का पालन करना। सॉरी यहाँ साथियों टाइपिंग थोड़ा इधर मिस्टेक हो गया है। यहाँ क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? भार, विशेष भार। यानी जब वैवाहिक जीवन में कोई भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करता है तो उसके कंधे पे एक भार आ जाता है, जिसका उन्हें वहन करना होता है। अर्थात भार कहने का मतलब हुआ कि उसके जीवन में जुड़ जाना। जब विवाह होता है तो पत्नी, आगे फिर परिवार, बूढ़े माता पिता, बच्चे, सबका भार उनके कंधों पर आ जाता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अब। और विवाह से ही एक गाना गाया गया था कि जब तक ना हो पूरे फेरे साथ तब तक बबुनी नहीं बबुआ की, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। तो बहुत जबरदस्त ये शानदार एक सॉन्ग था। चलिए फिर हम आगे बढ़े। विवाह। विवाह एक ऐसा पवित्र संगम या बंधन है जिसके द्वारा दो व्यक्ति व दो कुल एक दूसरे का प्रेम पूर्वक वहन करते हैं। अर्थात साथियों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिनसे दो आत्माओं और दो परिवारों का मेल होता है। साथियों यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ विवाह की बात हुई है, न कि प्रेम की बात हुई है। क्योंकि विवाह एक बंधन है, वो एक दूसरे को बांधता है, एक दूसरे के साथ चलने को विवश करता है। पर प्रेम कोई बंधन नहीं है। प्रेम स्वतंत्र करता है, वो किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करता, वो एक बंधन नहीं रखता है, वह स्वतंत्र कर देता है। क्योंकि जिस प्रकार अगर हम किसी फूल को पसंद करते हैं तो उसे हम तोड़ के अपने पास रखेंगे। अगर उस फूल से हम प्रेम करते हैं तो उस फूल में हम प्रतिदिन जल डालेंगे और हम उसका ध्यान रखेंगे। ठीक उस बच्चे की तरह
जिस तरह से हम किसी बच्चे का उस तरह से ध्यान रखते हैं कि उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। तो प्रेम अलग है साथियों और विवाह अलग है। हाँ, अलग बात है कि प्रेम करने वाले भी विवाह करते हैं, तो प्रेम से फिर वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। चलिए साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब भी किसी का विवाह होता है तो अक्षत और दुर्वा के साथ उनके कंधों पर एक गांठ बांध करके दिया जाता है, जिसके द्वारा वर और वधू फेरे लेते हैं। तो वो एक प्रकार का जिम्मेवारी का वो एक बंधन है। विवाह संस्कार के द्वारा वर एवं वधू के आत्मा का मेल होता है तथा वह एक दूसरे को 7 वचनों के द्वारा स्वीकार करते हैं। जब भी किसी का विवाह होता है तो उसमें 7 वचन लिया जाता है और उस वचन के द्वारा वह एक दूसरे के साथ दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करते हैं। इस परिणय का निर्वहन करने के पश्चात वर और वधू समाज के समक्ष एक साथ रहने योग्य हो जाते हैं। जैसे कि आज का लिविंग रिलेशनशिप है साथियों, उस प्राचीन काल के समय में ऐसा नहीं था। कोई लड़का किसी लड़की के साथ बिना विवाह के नहीं रह सकते थे। नहीं, आज भी उन संबंधों को नाजायज ठहराया जाता है। लेकिन इस दुनिया को कौन समझाए कि प्रेम से बड़ा कोई संबंध नहीं है, और प्रेम के बगैर जितने भी संबंध है वो सारे नाजायज संबंध है। ये मैं नहीं कहता हूँ, प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो का कथन है कि प्रेम के अलावा जितने भी रिश्ते हैं सभी क्या हैं, तो सभी हो जाते हैं नाजायज है। चलिए हम जानते हैं विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार तो विवाह के 8 प्रकार हैं साथियों। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापतीय विवाह, आसुरी विवाह, गंधर्व विवाह और प्रेम विवाह, जिसका प्रचलन साथियों अभी ज़्यादा है। फिर राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये भी होता है साथियों, अभी इसका भी कुछ कुछ प्रचलन है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इस गंधर्व विवाह का प्रचलन है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ब्रह्म विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलता है। कुछ देव विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलता है और कुछ प्रजापतीय विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलता है। चलिए फिर हम जानते हैं कि ब्रह्म विवाह कहते किसे हैं। ब्रह्म विवाह कहते किसे हैं? तो ब्रह्म विवाह जो भी है साथियों, ये सुशील विदुषी कन्या व विद्वान वह धर्मात्मा ज्ञानी, जो भी सुंदर हो, सुशील हो, लड़का हो या लड़की हो, उनके माता पिता की स्वीकृति, मतलब दोनों के मन से, तथा लेन देन रहित। लेन देन रहित का मतलब हुआ कि आदर्श विवाह जिस प्रकार से होता है कि न रुपया पैसा धन दौलत के बिना एक दूसरे के सहयोग से जो विवाह होता है उसी को हम कौन सा विवाह कहते हैं साथियों? ब्रह्म विवाह कहते हैं। उसे हम कौन सा विवाह कहते हैं? तो ब्रह्म विवाह कहते हैं। उसे हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं देव विवाह। कौन सा विवाह साथियों? देव विवाह। देव विवाह क्या है? तो शतपथ ब्राह्मण ऋषि याज्ञवल्क्य जो थे उनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। उनके अनुसार विद्या अभिलाषी जो भी मतलब ज्ञान अर्जन कर रहे हो, लड़का हो या लड़की हो, तो उनके माता पिता आचार्य तथा अतिथि प्रिय जो भी होते हैं, आडंबर रहित, आडंबर जो कर्म कांड इस सब में विश्वास न रखता हो, सादगी मतलब के साथ यज्ञ करवाकर पूरे सभी के समक्ष यज्ञ हवन के द्वारा जो होता है हवन, मतलब कर्म कांड में उनका विश्वास न हो और यज्ञ करवाकर विवाह हो, उसे हम देव विवाह या देव विवाह कहते हैं। अगला है साथियों हमारा आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या है? ये गृहस्थ जीवन को बढ़ाने के लिए बैल का जोड़ा या द्रव्य आदि लेकर जो विवाह किया जाता था, ये होता था कौन सा? हमारा आर्ष विवाह। ये पूर्व के समय में था, अभी नहीं है, इसका प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। पर कुछ ब्रह्म विवाह का मिलता है प्रचलन, कुछ देव विवाह का भी प्रचलन मिलता है कुछ कुछ। चलिए साथियों फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रजापतीय विवाह, कुछ इसका प्रचलन अभी देखने को मिलता है। यह विवाह केवल संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला विवाह है, जिसमें संतान की प्रधानता होती थी, जैसे बेमेल
बहु विवाह, वृद्ध विवाह। जैसे भगवान राम के जो पिताजी दशरथ जी महाराज थे, वे 3 विवाह किए थे। पहला किए हुए थे कौशल्या से, फिर सुमित्रा से हुए, और उसके बाद लास्ट में कैकेयी से विवाह किया गया, जो कि संतान प्राप्ति के लिए सिर्फ था। तो इस तरह के विवाह हो जाते हैं साथियों। उसके बाद आज भी कई लोग ऐसे होते हैं कि 1 शादी 2 शादी कर लेते हैं और उनका संतान नहीं होता है, तो वो थोड़ा उम्र हो जाने के बाद भी 30-40 साल के बाद भी वो विवाह कर लेते हैं। अगला है साथियों आसुरी विवाह। वर और कन्या को कुछ धन या लाभ या दबाव डालकर जो विवाह किया जाता है उसे हम आसुरी विवाह कहते हैं। जैसे आप लोग कई पिक्चर में देखे होंगे कि क्या होता है कि कहता है कि इस लड़की से अगर विवाह कर लोगे तो उसका जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। या फिर जैसे कि अगर महाभारत की ले व्याख्यान, तो उसमें जो ये था क्या कहते हैं, शिशुपाल, वो विवाह करना चाहते थे रुक्मणी से, जिसका विवाह श्री कृष्ण जी से हुआ था। तो वहां से फिर भगवान श्री कृष्ण उनको हरण करके लाए थे और युद्ध में मतलब जीत के, एक तरह से कहा जाए तो वो एक प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह का भी प्रचलन था, जो कि हम आगे देख रहे हैं। अगला है हमारा साथियों यही गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह, जो भगवान श्री कृष्ण भी वो किए थे। उसके बाद जब अर्जुन का विवाह हुआ था सुभद्रा से, तो उसे भी हम प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह कह सकते हैं, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे अपनी इच्छा से या तो भाग के शादी कर लेते हैं, या मतलब इस तरह से। तो इसका हो जाता है साथियों वर और कन्या यानी वधू विवाह पूर्ण कोई कल विशेष अथवा सुंदरता पर मुक्त होकर अपने अभिभावक को जानकारी, मतलब माता पिता को जानकारी दिए बिना स्वयं की इच्छा से एक दूसरे के संग रहने लगे, जो विवाह कर लेते हैं, उसी को हम गंधर्व विवाह कहते हैं। उसका उदाहरण है साथियों, कई उदाहरण है। एक उदाहरण हम लिए हैं शकुंतला और दुष्यंत का। दुष्यंत शकुंतला के रूप को देखकर मोहित हो जाता है, जो कि काम वासना से मुक्त होकर ऐसा किए थे और वो विवाह कर लिए थे। और भी कई विवाह हैं, जैसे श्री कृष्ण और रुक्मणी का हुआ, सुभद्रा और अर्जुन का हुआ, कई ऐसे विवाह है। और सबसे पहले प्रेम विवाह का प्रतीक भगवान शंकर और माता पार्वती का माना जाता है कई वेद के अनुसार। तो वर्तमान में इसी विवाह का ज्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। अगला है साथियों राक्षस विवाह। बलपूर्वक छीन झपट या कपट मांस मदिरा या मारपीट या तथा गाली गलौज के द्वारा जो विवाह संपन्न होता है, किसी की विवाह मारपीट हो जाता है, मांस मदिरा पान किया जाता है, तो वो विवाह राक्षस विवाह माना जाता है साथियों। और ज्यादातर लोग अपने विवाह में मदिरा पान करके उन्नत होके मस्त होके विवाह को संपन्न करते हैं, तो वो अच्छे विवाह के रूप में नहीं माना जाता है, वो राक्षस विवाह के रूप में माना जाता है साथियों। चलिए आई होप कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम आगे देखते हैं पिशाच विवाह क्या होता है। जब कोई आरोग्य कन्या के साथ दुराचारी पुरुष धन या बल के या नशे में उन्मत्त होकर एकांत पाकर, कहीं अभी जो कई बहनों के साथ रेप करके उनका हत्या कर दिया जाता है, या मजबूरी में वो लड़की उनसे विवश हो जाती है शादी करने के लिए, तो एकांत पाकर किसी कन्या को दूषित कर अपहरण कर लेता है, जिससे मजबूरी में उनको विवाह करना पड़ता है, तो उसे हम पिशाच विवाह कहते हैं। यह बड़ा ही अधर्म कार्य है। चलिए अब हम समझ गए विवाह के कौन से प्रकार होते हैं, क्या है नहीं है। एक लास्ट में शायरी है कि इश्क और लहू दोनों का रंग फीका हो नहीं सकता, मैं उनका हो चुका हूँ और किसी और का हो नहीं सकता। यह हमारे सनातन की गरिमा है। हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति किसी एक से विवाह कर लेता है तो वो हमेशा के लिए उससे बंध जाता है, उनका हो जाता है। साथियों ये उस वक्त की बात है जब कोई एक वर वधू के गले में मंगलसूत्र व सिंदूर पहना कर उसका वरण कर लेती है। चलिए अब हमारा कुछ प्रश्न है, हम इसे भी देख लेते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है कि सिंदूर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो साथियों सिंदूर एक प्रकार का ऐसा प्रयोग है जिससे पहचान है उनका कि मतलब यह
किसी और का हो चुकी है। और जब प्राचीन काल में मुसलमान सब किसी भी कन्या को देखकर उनके साथ गलत व्यवहार कर लेती थी तो पता नहीं चलता था कि आखिर यह शादीशुदा है कि नहीं है। तो उस जब सिंदूर का प्रयोग होने लगा तो उससे यह समझ में आने लगा कि यह सिंदूर अर्थात यह खतरे का निशानी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है तो वह उसके जीवन भर रक्षा का भी वचन देता है, और वह उस सिंदूर इस बात का प्रतीक होता है कि अगर इस पे कोई हाथ डालेगा तो उसे उस खतरे का सामना करना होगा, जिसके लिए रक्त की धार भी बह सकती है। और पानी का घड़ा हवन के बगल में इसलिए रखा जाता है साथियों, क्योंकि पानी शांति का प्रतीक है। अगर आग कभी भड़क जाए या आग जो किसी भी वस्तु में दहनता का प्रतीक है उसे शांत रखें। धान का ही लावा इसलिए होता है साथियों, क्योंकि धान का बिचड़ा जब रोपने योग्य हो जाता है तब उसे दूसरे खेत में लगाया जाता है। इससे वह धान अधिक उपज कर किसान को खुशहाल कर देता है। वैसे ही कन्या भी जन्म लेती है माता पिता के घर और फलती फूलती है। पति के घर कन्या ईश्वर से विनय करती है। जैसे आग का सेक लगने से धान फूल के समान खिल उठता है, जैसे लावा के समान खिल उठता है, वैसे ही पति पत्नी एक दूसरे का प्रेम पाकर समृद्ध हो जाते हैं। कन्या अपने को भूसा और वर को चावल साबित करती है। जैसे भूसा से चावल अलग हो जाने पर उसका विकास बंद हो जाता है, वैसे ही पति पत्नी के विचार एक दूसरे से अलग होने पर अनेक आफत यानी खड़ा हो जाता है, जीवन अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए वह धान का लावा समृद्धि का प्रतीक है साथियों। और मंडप बांस का ही इसलिए होता है क्योंकि बांस बहुत ही बड़ा होता है साथियों, फिर भी उसका शीश झुका हुआ रहता है। इसलिए मंडप यह दर्शाता है कि अपने जीवन में कितना ही बड़ा हो जाना तो हमेशा झुके रहना। इसलिए तुम्हारी सर्वत्र पूजा होगी, तुम्हें सब जगह पूजा जाएगा, तुम्हारी सभी जगह मर्यादा बनी रहेगी। तो चलिए साथियों, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर हम 7 वचन क्यों होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इस सवाल के साथ हम अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।